हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि गेट 2024 से रिलेटेड है। अगर आप गेट एक्सेल यानी गेट लाइफ साइंस को टारगेट कर रहे हैं तो ये टिप्स जो है आपको आपका सिलेक्शन मैक्सिमाइज करवाने में मदद करने वाला है। बहुत सारी टिप्स की बात नहीं करने वाली क्योंकि गेट से रिलेटेड टिप्स के बारे में जितनी भी वीडियोज हैं उसको मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट में अरेंज करके रखा है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो है रिलेटेड द सब्जेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है आपको गेट में करना पड़ता है। जैसे कि जब भी आप गेट के लिए फॉर्म भरते हो तो वहां पे ऑप्शंस होते हैं, या तो आप गेट एक्सेल के लिए भर रहे हो, गेट बीटी के लिए, या गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन के लिए। ये वाले सब्जेक्ट तो अलग होते हैं जिसके लिए आपको सब्जेक्टिव मतलब उसी के रिस्पेक्ट में जो है आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म भरना पड़ता है। इसके अलावा भी सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो। जैसे गेट लाइफ साइंस की बात करें तो गेट लाइफ साइंस में आपको जो आपके खुद के सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से आपको मिलता है दैट इज योर बायोकेम। इसके अलावा आपको मिलता है माइक्रोबायोलॉजी, नेक्स्ट बॉटनी, नेक्स्ट जूलॉजी, और लास्ट होता है फूड टेक्नोलॉजी। अब किसी भी बच्चे को जो है जनरल एप्टीट्यूड प्लस केमिस्ट्री, जो बच्चा लाइफ साइंस के लिए टारगेट कर रहा है, जनरल एप्टीट्यूड एंड केमिस्ट्री ये तो कंपल्शन पोर्शन होता ही है। उसके साथ NE2, इनमें से NE2 आपको सेलेक्ट करना होता है, जिसको जिसको जो है आप जिस सब्जेक्ट में आप पर्टिकुलर आंसर को मार्क करोगे। तो बच्चा क्या करता है, और हम भी पहले यही किया करते थे कि इनमें से जो है कोई भी दो सब्जेक्ट को पिक करके हम सेलेक्ट कर ले पिक करके जो है प्रिपेयर करते थे। क्योंकि आप एग्जाम हॉल में जिन दो को आप सेलेक्ट करोगे अपने आंसर को पुट ऑन करने के लिए, उन्हीं दो सब्जेक्ट का आप शुरू से ही प्रिपरेशन करते हो। जैसे कि मान लीजिए कि बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, मैंने 2 बार गेट एग्जाम दिया है, और जो पहली बार गेट एग्जाम दिया था उसमें बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी टारगेट किया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेपर में भी कोई दो ही सेलेक्ट करना होता है। अब मैंने स्टडी क्योंकि इतनी स्पेसिफिक की थी, तो अब होता क्या है, दो चांसेस होते हैं कि जिस दिन भी एग्जाम होगा आपका, दो ऑप्शन होते हैं। या तो आपको पेपर जो है आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, यानी जैसी जैसी चीजें आपने प्रिपेयर की होंगी और क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो ऐसा होगा कि आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर टोटली जो पेपर होगा वो अगेंस्ट होगा, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं जो कि आपने या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आ गए हैं जो आपने प्रिपेयर ही नहीं किए। और ये दोनों की ही पॉसिबिलिटी बराबर होती है कि मतलब क्वेश्चन आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं, अगेंस्ट भी आ सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए माइक्रोबायो के सारे क्वेश्चन मेरे अगेंस्ट आ गए, या फिर मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे अगेंस्ट आ गए, तो तब मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आपको पता है कि गेट में इतने सारे क्वेश्चन नहीं होते जितने CSR में होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आप वहीं पे फंस जाओगे, और मैक्सिमम चांस होगा कि वो गेट एग्जाम तो आपसे क्लियर नहीं होगा। क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट जहां पे आप एक अच्छा खासा 30 मार्क्स स्कोर करने वाले थे, वो सब्जेक्ट आपका बिगड़ गया क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम जो है आपके अगेंस्ट आ गए हैं। वो क्वेश्चन आ गए जो आपको आते ही नहीं है। अब ऐसे केस में जो है आप एक सेफ साइड लेके चल सकते हो। सेफ साइड क्या? ये जो तीन यहाँ पे आपको बाकी सब्जेक्ट दिख रहे हैं जो आपने सेलेक्ट नहीं किए, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। मतलब कि भले ही आप एग्जाम में NE2 को सेलेक्ट करोगे, लेकिन जो आपका प्रिपरेशन होना चाहिए ना, वो 3 सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। इससे क्या होगा, एक बैकअप रहेगा। बैकअप क्या मतलब, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है कि आप की हो सकता है अगर क्वेश्चन टफ आ गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब 3 सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे ना, मान लीजिए आपने बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड बॉटनी ये तीनों टारगेट कर लिया, ठीक है, ये है आपका टारगेट। लेकिन आपका ज्यादातर मन है कि आप बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी ही आप एग्जाम में सेलेक्ट करो, तो आपने क्या किया, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी दोनों के आपको क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। क्योंकि गेट एग्जाम में इतना इनफ टाइम होता है कि आप आराम से जो है लगभग सारे ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन पढ़ सकते हो, फिर भी आपके पास इनफ टाइम होता है क्वेश्चन को करने के लिए। तो मान लीजिए आपने बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी आपका मन था करने का, लेकिन आप बॉटनी भी प्रिपेयर करके आए हो। जब आपने पढ़ा तो बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी आपके अकॉर्डिंग आए थे, बहुत अच्छा पेपर आया था और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे। तो आपने क्या किया, आपने बायोकेम, माइक्रोबायोलॉजी एंड बॉटनी तीनों के क्वेश्चन पढ़ के देखे। इन तीनों में से जो दो सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा ऐसे आए हैं जो कि आपके अकॉर्डिंग है, मतलब आपके प्रिपेयर किए हुए पार्ट से ज्यादा आए हैं, या जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन जिन भी दो सब्जेक्ट में आए हैं उन दो सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसा हो ही सकता है कि वो जो दो सब्जेक्ट हो वो आपने प्रिपेयर किया था, दैट इज बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, इन्हीं से जो है मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन आ गए जो कि आपको आते हैं, तो आपको बॉटनी ऑप्ट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन व्हाट इफ मान लीजिए कि बायोकेमिस्ट्री से जो है क्वेश्चन बहुत टफ आ गए। आप इस केस में क्या होगा, आपने माइक्रोबायोलॉजी एंड बॉटनी के क्वेश्चन पढ़ के देखे तो आपको लग रहा है कि बायोकेमिस्ट्री से जो है आप सिर्फ 5 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, लेकिन बॉटनी से आप 8 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो आप कौन सा ऑप्ट करोगे? आप बॉटनी को ऑप्ट करोगे। लेकिन ये तो ऑप्शन आपके पास तब हो ना जब आपने प्रिपेयर किया हो।
अगर आप प्रिपेयर ही सिर्फ 2 करके जाओगे तो हर हाल में चाहे क्वेश्चन पेपर अच्छा आए या टफ आए, आपको उन्हीं 2 को ऑप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक एक्स्ट्रा प्रिपेयर किया है तो आपके पास ऑप्शन होगा कि जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा आते हैं उन सब्जेक्ट के क्वेश्चन को मैं करूंगा। ठीक है, जैसे कि जो सेकंड मेरा अटेम्प्ट था गेट का, उस टाइम मैंने बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड बॉटनी को प्रिपेयर किया था। मेरा टारगेट था कि मैं बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी के पेपर को दूंगी, लेकिन बॉटनी को मैंने ऑप्शनल में प्रिपेयर किया था कि अगर मान लीजिए मेरे लिए बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में से कोई भी सब्जेक्ट बहुत टफ आ गया तो मैं बॉटनी के क्वेश्चन को ट्राई करूंगी। तो जब मैंने कैलकुलेशन किया तो मैंने ये देखा कि मैं बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा कर पा रही हूँ कंपेयर टू द बॉटनी। फिर मैंने बॉटनी का जो ऑप्शन में लिया था उसको मैंने ऑप्शन में रहने दिया, मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया। इस तरीके से जो है गेट एक्सेल में आपका जनरल एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री एंड एनी टू सब्जेक्ट का जो आपका कॉम्बिनेशन होता है वो ऐसे फुलफिल हो सकता है। लेकिन ये जैसे कि फर्स्ट टाइम में मैं सिर्फ बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी प्रिपेयर करके गई थी तो क्वेश्चन ऐसे आ गए थे कि मुझसे वो सॉल्व नहीं हुए मैक्सिमम क्वेश्चन और मैं गेट डिस्क्वालीफाई कर गई। लेकिन जो सेकेंड अटेम्प्ट था उसमें मैंने ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाई थी जिससे मैंने एक सब्जेक्ट को ऑप्शनल में रख के मैंने प्रिपेयर किया था बुरे वक्त के लिए कि मान लीजिए अगर मुझे मेरे ही सब्जेक्ट्स ने धोखा दे दिया जिस पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया है तो मेरे पास एक ऑप्शन रहे जो मेरे सिलेक्शन को मैक्सिमाइज करवा सके। क्योंकि इन 2 में सेलेक्ट करना हुआ और कोई एक टफ आ गया तो फॉर श्योर है कि मैं तो ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी। लेकिन इन 2 में से किसी एक ने धोखा दिया, लेकिन ये जो हमने एडिशनली रखा था, सेफ साइड के लिए रखा था, अगर वो हमारा साथ दे गया, उसके क्वेश्चन हमसे ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो गए तो मैं उसको ऑप्ट कर लूंगी। तो एनी 2 आपको ऑप्ट करना है, लेकिन जो प्रिपरेशन है वो एनी 3 का कीजिए ताकि आपके पास एक सेफ साइड चीजें रहे। और इसके लिए ज्यादा आपको प्रॉब्लम भी झेलनी नहीं पड़ती है क्योंकि जैसे कि आपको पता है सीएसआई नेट और गेट के काफी हद तक जो सिलेबस है उनमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है और जो 30 to 35% सिमिलैरिटी नहीं है आपको सिर्फ उसी के लिए प्रिपेयर करना है, जो कि गेट में थोड़ा अलग आता है, सीएसआई में थोड़ा अलग आता है। तो वो जो 30-35% का जो डिससिमिलैरिटी है आपको उसी के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। बाकी तो जो सिमिलर है उसको आप एज अ सिमिलैरिटी जो है रिविजन करके चल सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है एक तरीके से आप कह सकते हो सजेशन था उन बच्चों के लिए जो गेट 2024 को टारगेट कर रहे हैं ताकि उनसे ये मिस्टेक ना हो, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप चाहो तो एक नए सब्जेक्ट को जो है प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हो। लेकिन एट द एंड में जाकर आपको लगे कि यार ये गलती होगी, मुझे एक और सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहिए, तब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो दिस वाज सजेशन। उम्मीद करती हूँ ये सजेशन जो है जो भी बच्चे गेट एक्सेल को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए यूजफुल रहा होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई किसी गाइडेंस की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स।